दिन था दिसंबर 2021, जब हमें एक बाइक लेनी थी। नॉर्मल सी बाइक लेनी थी, बजट बहुत ज़्यादा नहीं था। हमने प्लेटिना एच गियर को चूज़ किया क्योंकि फ्यूल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो हमने प्लेटिना एच गियर लिया। माइलेज गाड़ी अच्छी दे रही है मेरी, अबाउट 65 टू 70 के बीच में हमारा माइलेज आ रहा है। तो अभी ये मार्च 2023, यानी इस बाइक को लगभग 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। बजाज बहुत ही नामी कंपनी है, बहुत सारे बाइक्स, इसका सबसे ज़्यादा फेमस बाइक है पल्सर, डोमिनार वगैरह ये सब है। प्लेटिना और सिटी 100 भी इसके अच्छे बाइक्स है, और आज से नहीं लगभग कई सालों से इसके बाइक्स आ रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि इस बाइक पे मुझे एक मेजर प्रॉब्लम मिला जो कि नहीं मिलना चाहिए था। बहुत सारे कंप्लेंट्स मैंने यूट्यूब पे देखे हुए हैं, मुझे वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन अचानक से 1 साल 3 महीने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम मिलती है और मुझे थोड़ा सा अपसेट मैं होता हूँ। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि बजाज प्लेटिना एच गियर 110 सीसी का इंजन है। फ्रंट में टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, और माइलेज जो है इसका 65 से 70 के बीच आपको मिलने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं 80 तक टच होता है, तो बहुत अच्छी बात है जिनका 80 जाता है। मेरा बाइक जो है 65 से 70 के बीच माइलेज दे रहा है। बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि हाईवे पर जाने के बाद बाइक जो है अचानक से 40 का माइलेज देना शुरू करती है, लेकिन मेरी बाइक मतलब हाईवे पर भी 65, 70 या फिर 60 का माइलेज देती है। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया दोस्त, प्रॉब्लम ये हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और ये जो प्रॉब्लम होती है हर बाइक में आती है, और वो 4 से 5 साल के बाद आती है, लेकिन अचानक से मेरे बाइक में ये प्रॉब्लम आ गया है, और वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेरे बाइक में जो प्रॉब्लम हुआ है वो कोई इंजन को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली बाइक के रेयर टायर में बबल्स आ चुके हैं, जो कि नहीं आना चाहिए था। मैं वही बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम मुझे 4 साल बाद मिलती तो फिर बुरा नहीं लगता, लेकिन अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो बजाज कंपनी को सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसा टायर दे कि बबल्स इतना ईजिली नहीं आए। हालांकि बबल्स आना बहुत ही नेचुरल है। कभी कभी क्या होता है कि कभी टायर में हवा कम रहा और एकदम से एज पे टायर चला गया, तो वहाँ पे बबल्स, प्रेशर आने की वजह से बबल्स आ जाते हैं। और बबल्स आने का मतलब ये होता है कि आप उस पर लॉन्ग ट्रेवल नहीं कर सकते, इवन 60 किलोमीटर्स भी जाने का नहीं सोच सकते, क्योंकि जब आप 60-70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बाइक चलाते हो और वो बबल्स फट जाता है, तो एक्सीडेंट का चांसेस 99% उसमें हो जाता है। और वो एक्सीडेंट बड़ा ही एक्सीडेंट हुआ। मेरा बैकग्राउंड देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं अभी एक टायर के दुकान पे हूँ। आज मैं निकल रहा था कहीं ब्लॉगिंग के लिए ही, तो बबल्स को लेके हम लोग ट्रैवल कर नहीं सकते क्योंकि टायर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो हम लोग आ गए हैं इस दुकान में टायर को चेंज करने के लिए। बाइक्स के फील्ड में बजाज बहुत ही नामी कंपनी है, तो बजाज के साथ ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। हालांकि बजाज खुद से टायर नहीं बनाती है, उसने जेके टायर कंपनी का टायर लगाया हुआ था। तो खैर बजाज इसमें ये ध्यान रख सकती है कि टायर्स में इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम ना हो। हालांकि टायर में प्रॉब्लम का आना ना आना वो टायर पे डिपेंड करता है। हो सकता है मेरे टायर में हवा, रेयर टायर में हवा कम हो और अचानक से टायर जो है वो एकदम से एज पे चला गया हो, और जिसकी वजह से टायर पे प्रेशर पड़ा और वहाँ पे बबल्स आ गया। टायर में बबल्स क्यों आते हैं? जब टायर में हवा कम होता है और टायर एकदम से एज पे ऐसे जाता है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से टायर में बबल्स आ जाते हैं। टायर के अंदर 4-5 लेयर्स होते हैं, अंदर का कोई लेयर टूट गया होगा, जिसकी वजह से सारा का सारा प्रेशर जो है टायर के बाहरी भाग पे आ गया और वहाँ पे बबल्स बन गया। इस बबल्स को लेके हम लोग बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बबल्स कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो आप भी इसका ध्यान रखें। जैसे ही टायर में बबल्स आए, आप जाके टायर चेंज करवा लें। ये है अपनी बाइक और ये मेरा रेयर टायर, इसमें बबल्स आ गए हैं। एक्चुअली मैंने एयर निकाल दिया है जिससे एयर प्रेशर कम हो जाए, ताकि मैं कुछ दूर तक चल सकूं। तो वो बबल्स दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको बबल्स कहीं दिख जाएं। दिख नहीं रहा है। एयर मैंने खुद से ही निकाला था ताकि प्रेशर कम हो जाए। तो ये है वो टायर जो बाइक के रेयर पार्ट में लगने वाला है। आप लोग देख सकते हैं, ये एमआरएफ का टायर है, नायलॉन ट्यूबलेस, और इसकी वारंटी वो 6 साल बता रहे हैं। तो अच्छा है, 6 साल में कभी भी इसमें बबल आता है तो फिर वारंटी मेंटेन मैं कर सकता हूँ।
भैया ऐसा बता रहे हैं कि एलॉय व्हील में दाग लग गया है, ठीक है। अब ये बजाज का दोष है कि इनका दोष है हमको नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में करके बताना। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो दाग आया हुआ है, छिटपुट दाग ऐसा कहीं पे है भाई। ये नया गाड़ी पे स्क्रैच अच्छा नहीं लगता है। ये बोल रहे हैं कलर कर देंगे, कलर पता चलेगा लेकिन कर देंगे, दूर से पता नहीं चलेगा। मतलब जो गंदा दिख रहा है वो थोड़ा सा गंदा दिखाई देता है। हाँ, एक बार ब्रेक वगैरह चेक कर। तो भाई हमारा बिल बन के तैयार है। दुकान का नाम है राजा टायर। भैया बता रहे 1520 रुपये, 20 रुपये का डिस्काउंट मैंने ले लिया। तो हम लोगों को 1500 रुपये पे करने हैं। MRF का टायर लगा है, 6 साल का वारंटी है। बीच में बबल्स निकलता है, 6 साल के अंदर हम लोगों को वापस इसी दुकान में आना है और यहीं से हमारा टायर चेंज हो जाएगा।